हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ हस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, समझ जाइए। कई लोग हमें टेलीग्राम पे सेंड किए हैं। तो देखिए पर्सनल हर किसी को तो सोल्यूशन देना इम्पॉसिबल है, तो सोचा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से मैं करवा ही देता हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल का है। और देखिए वीडियो ज़्यादा दिन के बाद आ रही है, उसके लिए दिल से सॉरी। थोड़ा पर्सनल समस्याएं आ जाती हैं बीच बीच में, क्या करेंगे, इंसानी है, मजबूरी है। बाकी कोशिश करूंगा कि देखिए जो जैसे सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम हुआ है, सीपीओ एसआई का हुआ है 2024 का, तो जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग गुड क्वालिटी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो सारे मैं शॉर्ट वीडियो बना के धीरे धीरे कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। रमन्ना ने एक उत्पादन के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर, आप लोग अच्छे से समझिएगा, कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गए। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ दिया गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पादक बेच सकता है, तो उत्पादक का अंकित मूल्य हमें क्या करना है, उत्पादक का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना है। आप लोग समझिए, ये सवाल देख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन में आप लोग सोचिए, दो कंसेप्ट इसमें घुसा के पूछा है। आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग समस्या मत, टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग अच्छे से समझते रहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे दिया आपको, 22.5%। तो सबसे पहले 22.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भाई साहब लिख सकते हैं 45। अब बटा में यहाँ पे क्या कर देंगे 2, और परसेंट हटा के जैसे यहाँ पे डबल जीरो कर देंगे, यानी 100 कर देंगे। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 45। अब 5 से जैसे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20। मतलब 22.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/40 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब आप लोगों को ऐसे समझिए, देखिए कलम चेंज कर देता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए टोटल कास्ट आपकी कितनी है, ये टोटल कास्ट मान लीजिए आपकी 40 है, समझ रहे हैं। टोटल कास्ट 40 है क्योंकि ये नीचे वाला टोटल मानिए। अब देखिए इसमें से क्या चीज़ हुआ है, तो यहाँ से 2 काम हो रहा है, तो आप लोग 2 काम को अच्छे से समझिए। एक तो हमारा वेस्ट मटेरियल हो रहा है, एक हमारा ये यू क्या है, यूज करने वाला है। अब देखिए वेस्ट कितना हम लोग कर रहे हैं, तो भाई साहब हम लोग 9 यूनिट वेस्ट कर रहे हैं। देखिए टोटल हमारा कास्ट कितना है 40, तो 9 यूनिट हम लोग क्या कर दिए, खराब कर दिए हैं। तो सही हमारा कितना बचा है, तो 31 यूनिट बचा है। ये जो 31 यूनिट आया है क्या है, ये सही मतलब जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। अब सीपी कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़िए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। लिखा गया है उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा जाता है। तो टोटल कास्ट हमारा कितना है 40 है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 40 लिखेंगे अब प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 31। अब 31 का क्या कर देंगे 80%। 80% का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे 4 बटा में हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 80% का मतलब क्या आ जाएगा 4 बटा में 5। अब देखिए 5 को जैसे अगर आप लोग 31 से डिवाइड करेंगे, 31 को 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 5 6 के 30 और दशमलव लगा के 5 दूना के 10। अब 6.2 का 4 में अगर आप लोग जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 40 रहेगा। अब प्लस देखिए 4 दूना के 8, 6 चौके 24, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 24.8। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कास्ट हमें कितना मिल जाएगी यहाँ पे, तो 64 दशमलव कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये क्या आ गया है हमारा, सीपी आ गया है। अब देखिए 64.8 हमारा क्या आ गया है, सीपी आ गया है। अब आप लोगों को क्या फोकस करना है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए एक क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट यहाँ से आपको मिलेगा। आगे बोला गया है यदि रमन्ना 20% छूट देने के बाद 20% का क्या करती है, लाभ अर्जित करती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक 55 की उम्र में ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, CP/MP एक कंसेप्ट है। तो क्या होता है 100 - D और बटा में यहाँ से क्या होता है हमारा 100 + P होता है। देखिए इस सवाल को डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन आप लोग समझिए। सबसे पहले ऐसे सवालों को अगर आप लोग नहीं समझेंगे, बाई चांस एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से समझिए सबसे पहले।
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए 100 में से डी घटा देंगे कितना आ जाएगा 80, मतलब डी के स्थान पे कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 दे दिया है, और बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 120 लिख लेंगे, और थोड़ा सा आप लोगों को मैं कलम चेंज करके कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे भाई साहब, तो 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, मतलब 2/3 हो गया। अब देखिए सीपी के स्थान पे हमें क्या लिखा है, देखिए सीपी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ गया है भाई साहब हमारा 64.8 आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 64.8, और बटा में हमारा तो यहाँ पे एमपी रहेगा। अब देखिए जैसे अगर आप लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें एमपी बराबर क्या मिल जाएगा, एमपी बराबर मिल जाएगा 64, 1 मिनट सॉरी, क्या करेंगे, ज़्यादा दिन के बाद लिख रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग ऐसे समझिए ये 64.8 गुणे आपको क्या करना पड़ेगा 3, और बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये भी चीज़ डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन इसलिए मैं लिखा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़ेंगे। तो चलिए देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, मतलब 32.4 का 3 में जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो एमपी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो देखिए 32 तिहाई 96 और 4 तिहाई 12, मतलब कितना आ जाएगा 97.2 आ जाएगा। ये तो हमारा क्या निकल गया कास्ट प्राइस, और टोटल हमारा कास्ट कितना है भाई साहब, तो टोटल कास्ट है हमारा 40। तो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 4 दूना के 8, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, तो एक अंक पे दशमलव है, नीचे यहाँ पे 10 भी बच रहा है, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतने गुना क्या हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।